हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ऐसे मिली सजा। ठीक है ना। सजा का मतलब जानते हो ना बच्चों आप लोग, है ना। जब हम गलती करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सजा, है ना। तो आज इस पाठ में हम यही चीज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आपको पाठ के बारे में बताया गया है कि जब कोई बार बार एक ही गलती करतों को दोहराता है, ठीक है ना, या करता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं? उसको अनुशासन में रखने के लिए क्या करते हैं? हम उसको सजा देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की एक कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिसमें पेड़ों को अनुशासन बनाने के लिए सजा दी गई थी। ठीक है, देखो पाठ 10 है आपका ऐसे मिली सजा और पेज नंबर है आपका 8080। ठीक है, यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। ठीक है ना। किन दिनों की बात बता रहा है लेखक? उन दिनों की बात बता रहा है जब पेड़ पौधे क्या है, हमारी तरह हंसते बोलते और चलते फिरते थे। ठीक है ना। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। ठीक है। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है। क्या है? लोगों का जो क्या है, दरवाजे के बाहर क्या लगा था? नीम का पेड़ लगा था। जब वो सुबह उठते हैं, रात तक तो था, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो क्या होता है? गायब मिलता है उनको, वहां पर उस स्थान पर वो नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और वहां पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। अब नीम के पेड़ की जगह उनको क्या मिल रहा है? अनार का पेड़ लहराता हुआ मिल रहा है। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो खाली मैदान पड़ा था उसमें क्या है, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं थे। वहां अचानक क्या हो जाता है? आम का पेड़ आ जाता है और अपना एक अच्छा सा स्थान बना लेता है और अपने साथी जो उसके पेड़ पौधे हैं उनको भी वहां बुला लेता है। ठीक है ना। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। यानी क्या है, पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है ना। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी। ठीक है ना। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीजें मिल जाया करती थी। इससे क्या हो रहा था? हम जैसे लोगों को क्या मिल रही थी? सुविधा मिल रही थी। ठीक है ना, कि हमें घर बैठे बैठे ही तरह तरह के पेड़ पौधों से फल वगैरह हमें प्राप्त हो रहे थे। जिस पेड़ की जरूरत होती वह दूसरे पेड़ों के जरिए अपना संदेश भिजवा देता। हमें जिस पेड़ की जरूरत होती है, उस फल की जरूरत होती है, उस पेड़ के फल की जरूरत होती थी, तो हम क्या करते थे? दूसरे पेड़ को उसका संदेश दे देते थे कि उस पेड़ को कल क्या करना, यहाँ भेज देना। ठीक है ना। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज्यादा घूमता फिरता नहीं था। एक बरगद का पेड़ था जो क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी तो बता कर जाता। इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते और कहीं जब वो इधर उधर जाता भी था तो वो क्या करता था? बताकर जाता था। ठीक है ना। जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। और लोग क्या करते थे? उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को रख देते थे और काम पर चले जाते थे। इसलिए लोग क्या करते थे? बरगद के पेड़ को बताकर जाते थे कि आप क्या करना, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। मगर अन्य पेड़ अपनी घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही क्या हो गए थे? लापरवाह हो गए थे। क्योंकि वो कैसे हो गए थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हो गए थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना उनकी क्या हो गई थी? आदत बन गई थी। ठीक है। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य है। उनमें क्या आ गया था? घमंड आ गया था कि वो क्या है? मनुष्यों की तुलना में ज्यादा क्या है? ज्यादा श्रेष्ठ है और योग्य भी है। ठीक है ना। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। एक दिन क्या हुआ? सारे पेड़ों ने आपस में क्या किया? सलाह मशवरा किया और एक साथ सब उड़कर कहाँ चले गए? दूर पहाड़ों की ओर चले गए। हरे भरे पेड़ों को गायब हो जाने से चारों तरफ क्या बढ़ गया? सूखा बढ़ गया। ठीक है ना। जब हमारे आसपास पेड़ नहीं होते हैं तो कैसा रहता है? सूखा, एकदम वीरान हो जाता है। ठीक है। और वहां का वातावरण कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। धरती सूखने लगी। धरती क्या हो गई? सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते, पर वह किसी की
एक ना सुनता। जो भी पेड़ उस स्थान से उस जगह से गुजरता था तो लोग उससे क्या करते थे, उनसे बोलते थे, उनसे क्या करते थे कि आप निवेदन करते थे कि आप क्या करो, इसी स्थान पर रुक जाओ और इस स्थान को क्या कर दो, हरा भरा कर दो। लेकिन वो पेड़ किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर क्या आ गई, दया आ गई, ठीक है ना। वह वहां कुछ दिनों के लिए रुक गया, मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या भला होने वाला था। एक अकेला पेड़ इतने सारे लोगों का कैसे भला कर पाता। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर वहां से क्या हो गया, उड़ गया। क्योंकि क्या था, वो बेर का पेड़ था। उसमें से बेर के पेड़ में से क्या आम आपको और आपको क्या कहते हैं, आपको सेब और अनार इस तरह के फल प्राप्त तो नहीं हो सकते ना। तो लोग क्या कर रहे थे, बेर के पेड़ को इतना सम्मान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो भी नाराज होकर वहां से चला गया। अब देखिए पेज नंबर 82 पे, काफी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूमकर क्या हुए, फिर वापस लौटकर वहां आ गए। जंगल फिर से कैसा हो गया, हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों के कारण जंगल फिर से हरा भरा हो गया। मगर इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे। क्या हो गया था, उनमें ज्यादा ही अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था, ठीक है ना। जब उनका मन होता तो वे फल देते थे, और जब मन होता तो वे छाया देते, जब मन होता हवा देते। जब उनकी इच्छा होती थी तब वो क्या करते थे, इंसानों को, व्यक्तियों को क्या देते थे, फल देते थे, छाया देते थे, ठीक है ना। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते, उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते। लोग क्या करते थे, उनको समझाते थे, ठीक है, उन्हें विनम्रता से, दया भाव से रहने के लिए कहते थे, ठीक है। मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे, ठीक है ना। पर पेड़ क्या है, किसी की बात को नहीं सुनते थे। पेड़ कहते हम क्यों झुके, पेड़ क्या कहते थे कि हम किसी के सामने क्यों झुके, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। वो किससे कहते थे, व्यक्ति से कहते थे कि हम तुमसे क्या है, बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं, ठीक है। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते, और लोग क्या हो जाते, उनके सामने उनके घमंड को, उनके अहंकार के भाव को देखकर क्या हो जाते थे, चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर क्या हो पड़े, लड़ पड़े, ठीक है ना। जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, ऐसे ही क्या हुआ, पेड़ भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली, और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में क्या कर दी, आग लगा दी, ठीक है ना। दोनों के लड़ने से क्या हुआ, आपस में जब क्या हुए, वो टकराए तो उनसे एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और देखते ही देखते बांस के पेड़ से क्या हुई, वो आग वो पूरे जंगल में फैल गई। आग बढ़ने लगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। जो उस जंगल में क्या है, पेड़ों के साथ में क्या रहते थे, जंगली जानवर भी रहते थे, वो भी क्या हुए, उस आग की चपेट में आ गए। जंगल में भगदड़ मच गई। आग के कारण क्या हुआ, जंगल में भगदड़ मच गई। एक छोटा सा बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गया। एक छोटा सा जो बच्चा था वो उस भगदड़ में क्या हुआ, अपने माता पिता से अलग हो गया। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। रोते हुए वो क्या कर रहा था, अपने माता पिता को उस भीड़ में ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद क्या हो गया, व्याकुल हो गया। उसे उस बच्चे पे क्या आ गई, दया आ गई। उसने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में क्या करा, उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। बरगद जो क्या था, सबसे बूढ़ा पेड़ था, वो पेड़ पौधों के घमंड और उनके गलत व्यवहार की वजह से, उनकी मूर्खता की वजह से बहुत दुखी हुआ। उसने नाराज होकर पेड़ पौधों की क्या करी, एक सभा बुलाई, ठीक है ना, और उनको सजा सुना दी कि अब से वे ना कहीं उड़ेंगे और ना ही कहीं जाएंगे और ना कुछ बोलेंगे। बरगद को इतना गुस्सा आया उन पेड़ों पर, उनके व्यवहार के कारण, उनके घमंड के कारण, कि उसने क्या करा, एक छोटी सी क्या बुलाई, सभा बुलाई। सभा यानी एक छोटी सी मीटिंग करी, किसके साथ, पेड़ पौधों के साथ, और उनसे कहा कि अब ना तुम उड़ोगे, ना तुम कहीं इधर उधर जा सकते हो और ना ही तुम बोल सकते हो, ठीक है। अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल दोगे। क्या सजा मिली उनको कि आप अब कहीं भी नहीं, ना जाओगे, ना बोलोगे, ना चलोगे, ना फिरोगे, ठीक है ना। आप एक ही स्थान पर खड़े रहोगे और मौसम के अनुसार, जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके अनुसार आप क्या करोगे, फल और फूल दोगे। कहते हैं कि उस दिन से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना क्या कर दिया, बंद कर दिया,
और समय के साथ वह शक्ति भी क्या हो गई, उनकी समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। ठीक है ना। किस कारण हुआ ये? उनके घमंड के कारण। किसके? पेड़ों के घमंड के कारण ये उनको क्या मिली? सजा मिली। किसने दी ये सजा? बूढ़े बरगद ने दी। ठीक है ना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, तो उनसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके माता पिता होते हैं या उनके परिवार वाले जो उनके शिक्षक होते हैं, वो उनको क्या देते हैं? सजा देते हैं, ताकि वो क्या करें? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और क्या करें? सुधर जाए। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी क्या किया? बरगद ने पेड़ पौधों को सजा दी, जिसके कारण वो एक स्थान पर खड़े रहे और मौसम के बदलने के अनुसार उन्होंने फल और फूल देने शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको माइंड मैप में दिया गया है कि ऐसे मिली सजा में क्या है। पहले में आपको दिया है, पहले के समय में पेड़ चलते फिरते घूमते और आते जाते थे। लोगों को घर बैठे बैठे तरह तरह की चीजें क्या कर हो जाती थी? मिल जाया करती थी। ठीक है ना। फिर दूसरे में दिया है, धीरे धीरे पेड़ों में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया। ठीक है। सारे पेड़ उड़कर कहाँ चले गए? पहाड़ों की ओर चले गए, जिससे चारों ओर सूखा पड़ गया। बहुत दिनों बाद वे वापस आए। फिर तीसरे में आपको दिया है, उनका अहंकार क्या हो गया था? बहुत बढ़ गया था। वे ना तो समय पर फल और छाया देते, न किसी की बात को मानते थे। एक बार गर्मी के दिनों में 2 बांस के पेड़ों में लड़ने के कारण क्या हो गई थी? पूरे जंगल में आग लग गई थी, जिससे क्या हुआ? भगदड़ मची और एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। लास्ट में आपको दिया है 4th पॉइंट में, बरगद ने उस रोते बच्चे को गोद में उठाकर पेड़ों की एक सभा बुलाई और उन्हें कहीं आने जाने की जो और समय पर फल और छाया देने की क्या करा? उन्होंने सजा सुना दी कि आप कहीं भी नहीं आओगे जाओगे। ठीक है ना। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि जब हम किसी को सजा देते हैं तो उसके किसके लिए देते हैं? उसके लाभ के लिए देते हैं। ठीक है ना, ताकि वो क्या हो? सुधर सके। ठीक है। तो बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा से घर में एक बार पढ़ना और समझना। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में भेज दी जाएंगे, जो आपको आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।